एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ स्वसुध जो पीएसएम के अंदर आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, जो एक 10 मार्क्स का टॉपिक है जिसमें से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये नोट्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएचसी यानी क्या प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका डिस्कशन कब हुआ था? जब आलामाटा में 12 सितंबर 1978 को मीटिंग हुई, तब ये डिक्लेरेशन के टाइम इसका डिस्कशन हुआ और प्राइमरी हेल्थ केयर फंक्शनिंग में आई। तो ये एमसीक्यू में आपको पूछा सकता है या वाइवा में पूछ सकते हैं आपको, इसलिए आपको ये याद करना है कि 1978 में आलामाटा कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर का डिस्कशन हुआ। फिर आती है उसकी डेफिनेशन। कोई भी आपको पीएसएम का या स्वास्थ्य का क्वेश्चन हो तो उसको अगर आपको मार्क्स ज़्यादा कवर करने हैं तो आप उसकी डेफिनेशन ज़रूर से याद करें, क्योंकि आप डेफिनेशन याद करेंगे तो उसका 1 या 2 मार्क रहता है हमेशा। कोई भी टॉपिक है तो उसकी पहले डेफिनेशन बाय हार्ट कर लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एसेंशियल हेल्थ केयर based on practical, scientifically sound, social acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation at an affordable cost to community and country। तो चलिए इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है कि एसेंशियल हेल्थ केयर एक जो सबको जिसकी ज़रूरत है ऐसी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए जो कैसी हो, प्रैक्टिकली हो, साइंटिफिकली साउंड करती हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो सबके द्वारा, और टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिली इन द कम्युनिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ऊपर ऊपर से आप इसका मीनिंग समझो तो कि हेल्थ केयर क्या होती है, तो एक ऐसी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी जो कंडीशन रहती है वो आपको प्रोवाइड की जा रही हो, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली साउंड हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि किस तरह से, तो उनकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो और अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो। किसको को अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो? तो कम्युनिटी एंड कंट्री को। तो ये आपको डेफिनेशन बाय ऐड करनी है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे निकल के आ जाता है, वो आपको पूछेंगे डेफिनेशन बताओ, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एलिमेंट्स और प्राइमरी हेल्थ केयर में पीएचसी को आप समझाओ। तो आपको ये एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसा लिखना है, पहले डेफिनेशन हो के अब हम प्रिंसिपल याद करेंगे। प्रिंसिपल क्या है इसके, किस चीज़ पे ये प्राइमरी हेल्थ केयर फंक्शनिंग करती है? तो क्या है? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, वन फोकस ऑन प्रिवेंशन। इसके लिए निमोनिक है ECI AF, ये आप याद कर सकते हो, इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक एक करके समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या है? इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब कि एक एग्जांपल है, जैसे एक गांव है और एक शहर है। तो गांव में अब पॉपुलेशन काफ़ी कम है और शहर में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरिया वाइज देखें तो एरिया दोनों का सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो, अगर कोई भी पीएचसी बनाए गए हैं या 2 हॉस्पिटल है तो उसी तरह जो सिटी में है वहाँ पे 3 या 4 चाहिए होंगे। तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कर देता हूँ। फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, जैसे कि वहाँ के लोग हैं वो लोग उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें हेल्थ के लिए, उसे बोलते हैं कम्युनिटी सी पार्टिसिपेशन। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, पीपल के द्वारा, पीपलों के लिए और पीपल से, को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर आता है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन किस किस का? इंटरसेक्टरल, एक सेक्टर है हेल्थ सेक्टर है ये, और ये एक सेक्टर है इंजीनियरिंग सेक्टर है। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेल्थ सेक्टर ही इसको सब करेगा, लेकिन उसमें जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसको सपोर्ट करेगा। कैसे? तो अच्छी सर्जरी की मशीन ये सब प्रोवाइड करके,
ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर जैसे हेल्थ सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो रहता है वो सब मिलजुल के एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में जो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो सिंपल, साइंटिफिकली साउंड, प्रैक्टिकली एडेप्टेबल, कल्चरल एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली चीपर, इसी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है वो। इन फोकस ऑन प्रिवेंशन, जो प्रिवेंट करने पे फोकस ज़्यादा करते हैं उसे। तो ये हो गए 5 प्रिंसिपल, ये आपको बाय हार्ट करना है। फिर नीचे आओ तो वहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी। तो एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी पूछा जाता है, तो अब उसमें क्या लिखेंगे। इसमें जो की वर्ड्स है वो मैं बता देता हूँ। की वर्ड्स आपको याद करने हैं, जैसे एजुकेशन, प्रमोशन, एडुकेट, वाटर सप्लाई, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड एसेंशियल ड्रग प्रोविजन। तो इसमें क्या है, पहले एजुकेट करना है लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, उनको प्रिवेंट कैसे करते हैं और उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो एजुकेशन से आपको ये 3 चीज़ लिखनी है। प्रमोशन करना है फूड सप्लाई का और प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो ये मिड डे मील स्कीम है उसी द्वारा जैसे जो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को। एडुकेट वाटर सप्लाई, खाना दे दिया अब पानी देंगे। एंड बेसिक सैनिटाइजेशन, मदर और चाइल्ड की केयर करेंगे। मदर और चाइल्ड की हेल्थ केयर कैसे करेंगे, इम्यूनाइज करके। जो बच्चा है उसको इम्यूनाइज करेंगे तो हम उसकी हेल्थ उसको उसकी केयर करेंगे। अब इम्यूनाइज कर दिया उसके बाद कोई डिजीज आ गई तो उसको प्रिवेंट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। प्रिवेंट भी किया, कंट्रोल भी किया, लेकिन फिर भी हो गई तो उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, एसेंशियल ड्रग प्रोवाइड करके। तो इस तरह आप ये याद कर सकते हैं कि पहले मैटरनल एंड चाइल्ड की हेल्थ केयर करेंगे, उनको इम्यूनाइज करेंगे, को इम्यूनाइज कर दिया फिर बीमारी होगी तो उनको प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेंगे। ये करने के बाद भी अगर बीमारी होगी ज़्यादा तो उसको हम ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, तो एसेंशियल ड्रग देके। ये हो गया। अब फिर आते हैं लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, टोटल 3 है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ बिटवीन पेशेंट एंड फैमिली टू हेल्थ सेक्टर। जो पेशेंट है उसको पहली बार वो डॉक्टर के पास जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। कोई बीमार हुआ, पहला गांव में कोई रहता है तो पहले वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाएगा, पीएचसी में जाएगा। वहाँ पे पहली बार पेशेंट और डॉक्टर का आमना सामना हो। पीएचसी, सब सेंटर, वीएचजी, ये सब उसके अंडर आते हैं। विलेज हेल्थ गाइड जिसमें आशा वर्कर और ये सब रहता है। सेकेंडरी केयर है तो उसमें क्या रहता है, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट है। तो ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, आईएमपी। फर्स्ट कांटेक्ट कहाँ पे होता है, तो कांटेक्ट यहाँ पे होता है, लेकिन फर्स्ट रेफर कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट रेफर सेकेंडरी केयर में होता है। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ में डॉक्टर के पास आया पेशेंट, पेशेंट सीवियर कंडीशन में, तो उसको रेफर करके कहाँ भेजेंगे, इधर सेकेंडरी केयर में भेजेंगे। तो ये फर्स्ट रेफरल यूनिट हुआ। इसमें क्या कार्डियोलॉजिस्ट और ये सब रहते हैं, ये हमारे यहाँ पे तालुका लेवल पे होता है। फिर आता है टर्सरी, जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसमें सुपर स्पेशलिटी केयर मैनेजमेंट, न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन, ये सब रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, उसके 5 मेजर सेक्टर हैं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर है जैसे पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल्स। प्राइवेट सेक्टर है जैसे कि प्राइवेट एजेंसी से जो चलाती है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स और जनरल प्रैक्टिशनर्स। फिर इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आता है हमारा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एंड वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी से, जो वॉलेंटरी अपने खुद के मन से हेल्थ एजेंसी चलाती है, जैसे कि ये कैंप वैम्प लगते हैं वो सब वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स, जो एक और टॉपिक है हमारे स्वास्थ्य का, उसके बाद हम ये लेंगे। फिर हम अब पढ़ेंगे पहले ही प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है।
तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कितने पॉपुलेशन में कितने पीएचसी होते हैं। तो 30,000 पॉपुलेशन में एक पीएचसी होता है। नॉर्मल एरिया में जो समतल भूमि है उस पे इसमें क्या होगा, पब्लिक इक्वली डिवाइडेड होगी, इसलिए उसमें 30,000 के पॉपुलेशन में एरिया वाइज एक होगा। और वहीं पे हिली एरिया आता है, हिली एरिया में भी इतना है लेकिन उस पे हिल है, इसलिए क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी। एरिया ज़्यादा कवर होगा लेकिन पॉपुलेशन कम होगी, इसलिए 20,000 पे वन, ये याद रखना है आपको। ओके, फिर इसके टाइप्स देखेंगे हम। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए है, जो टाइप ए में क्या होता है, लेस देन 20 डिलीवरीज पर मंथ, जिसमें 20 से कम डिलीवरी होती है, वो आता है टाइप ए के अंदर। और टाइप बी में क्या होता है, मोर देन 20 डिलीवरीज, जिसमें 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है, वो टाइप बी में आता है। तो टाइप बी में क्या होता है, जो नर्स मिडवाइफ होती है, जो एक दाई माँ होती है, वो एक्स्ट्रा होती है। एक्स्ट्रा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा होती है, पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए इधर एक +1 होता है टाइप बी में। इसमें क्या इनका फंक्शन क्या रहता है, तो ये एसेंशियल जो भी 8 एलिमेंट्स है पीएचसी के, वो इसके पास होते हैं। फिर आता है सब सेंटर। जो पीएचसी होता है उसके अंडर सब सेंटर होता है। तो टोटल सब सेंटर कितने होते हैं, 4 से लेके 6 तक। चार, उसमें पॉपुलेशन देखने जाए हम तो 5,000 की होती है। अगर 30 को हम डिवाइड करें 4 से, सॉरी 5,000 को डिवाइड करें हम 30,000 से, तो 6 आंसर आता है। और 20 को अगर हम करें 5 से तो 4 आता है। तो 4 से 6 अगर हिली एरिया में होगी तो 4 सब सेंटर हो गए, और जो समतल भूमि में होगे तो 30 में 6 हो गए। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये फंक्शन में इसके आता है। फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, ये सब इधर होता है सब सेंट्रल लेवल पे। इसमें क्या होता है, हेल्थ वर्कर मेल एक होता है, हेल्थ वर्कर फीमेल एक होती है, एंड वॉलेंटियर वर्कर एक होता है। सुपरविजन कैसे होता है, तो हेल्थ असिस्टेंट फीमेल ऑफ पीएचसी सुपरवाइजेस 6 HFW अंडर हर। फिर विलेज ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल क्यों कहा गया है, ग्रास कहाँ पे होती है, जमीन पे होती है, एंड काफी कांटेक्ट में होती है जो जमीन के, इसलिए ग्रास रूट लेवल। इसलिए जो पेशेंट के ज़्यादा कांटेक्ट में है उसको समझाने के लिए ग्रास रूट लेवल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जैसे नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक VHD, विलेज हेल्थ गाइड्स, जैसे कि लोकल फैमिली रेसिडेंट ट्रेन फॉर 3 मंथ एट पीएचसी, उसको 3 मंथ तक पीएचसी के अंदर ट्रेन किया जाता है। उसको एक किट दी जाती है, इसमें टीला, PSM, मल्टीविजन, ORT एक्सेट्रा, ये सब दिए जाते हैं। ट्रेन दाइज होती है वो, जो डिलीवरी में हेल्प करती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है ये सब। फिर आती है आशा वर्कर, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, काफ़ी बार पूछा जाता है। एक्टिविस्ट, ये आशा का फुल फॉर्म है, ये आपको याद करना है। फिर आता है CHC। CHC क्या है, तो CHC होता है जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसमें कितना 80 से 1.2 लाख पॉपुलेशन होती है, जिसके अंदर 100 विलेज कवर होते हैं। इसमें क्या होता है, 30 बेडेड स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है, 30 बेडेड, ये याद रखना है आपको। और इसमें 4 एमओ होते हैं, सर्जरी का, मेडिसिन का, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक्स। ये नीचे दिया हुआ है, ये था MP ने, अगर आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, इसका स्टाफ दिया हुआ है। हॉस्पिटल्स इंक्लूड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल एंड GMC। हेल्थ केयर एजेंसी से वो कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। डिस्क्राइब प्राइमरी हेल्थ केयर इन हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट एजेंसी, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, NGO एंड आयुष सेक्टर। तो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज कौन सी है, हिंदू को, ये आपके उसमें आएगा आगे। जो
पॉलिसीज वाला है ना, उस टॉपिक में आएगा। हिंदू कुष्ठ विज्ञान संगठन जो 1950 में हुआ था, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1952, टीबी एसोसिएशन 1939, ये सारी एजेंसीज है वॉलेंट्री जो हेल्प करती है। रोल ऑफ आयुर्वेद इन पीएचसी, तो क्या है, आयुर्वेद फिजिशियन सर्व्स इन रूरल एरियाज, बिसाइड डॉक्टर इंडियन पब्लिक हेल्थ यूजेस ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जो दिनचर्या ऋतुचर्या, ये आपको हर एक टॉपिक में आएगा। रोल ऑफ आयुर्वेद इन कोई भी टॉपिक होगा, ये है वो, डिसइंफेक्शन कोई भी, तो आपको वो सही से एक बार देख लेना है, क्योंकि अब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पेपर्स निकलते हैं तो वो को उस तरफ लेके जाते हैं कि आयुर्वेद का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, ये समझाइए आप। तो आपको ये सब अच्छे से देखना है। ओके, ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।